सलाम। क्या आप सब खुश हैं? और कौन कौन है जो आज खुदा से मांगने की ख्वाहिश रखता है? सब मांगने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आज हमारा कलाम भी इसी पर है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो जिसकी आंखें हैं वो देखें, जिसके कान हैं वो सुने कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। और इस बात पर आप यकीन करें कि वाकई में खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। खुदावंद हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को, हमारी प्रस्तुत को, जो उसके लायक खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। और जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो बड़े जोश से कर रहे होते हैं, ताड़ियां बजा बजा कर, क्योंकि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। खुदावंद हमें ताकत भी देता है, हिम्मत भी देता है। लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो आप लोगों को इस बात का मालूम होना चाहिए कि जब हम प्रस्तुत करते हैं तो खुदा से इल्तिजा और दुआ कर रहे होते हैं, खुदा को खुश कर रहे होते हैं। लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो हम थोड़े से ढीले पड़ते हैं, हम असी फारग हो गए। हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि जब आप प्रस्तुत कर रहे थे तो खुदा आपकी बातें सुन रहा था, आपकी फरियादें इल्तिजाएं सुन रहा था। लेकिन जब कलाम होता है तो खुदा उस खादम के जरिए खुद बोलता है और आपकी दुआ इल्तिजाओं को, आपके सवालों का जवाब देने के लिए खुदावंद तैयार होता है। और आप इस बात को ये मत किया करें कि चलें कलाम के इतराम में, खुदा के खादम के इतराम में हम थोड़ा सा सर झुका कर बैठ जाएं और ठीक 5 मिनट बाद क्या होता है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। आप कलाम की तरफ मतवज्जा नहीं होते, क्योंकि आप लोग प्रस्तुत में ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन कलाम जब होता है तो खुदा आपको आपकी बातों का जवाब दे रहा होता है। और आपने कलाम को इतने गौर से सुनना है कि इतने अपने जोश से प्रस्तुत की, उससे ज्यादा आपने कलाम को सुनना है। क्योंकि जब कोई खुदा का खत्म बोलता है तो खुदा का खत्म नहीं बल्कि उसमें खुदा होकर बोलता है और आपकी बातों का जवाब देता है, आपके सवालों का, आपकी दुआओं का, आपकी इल्तिजाओं का। आपको क्या क्या चाहिए? आज जो मांगने आया है, मैंने पहले कहा कि वो हाथ खड़ा करे, सारों ने किया। और कुछ तो यहाँ पर अपनी तकलीफ के लिए दुआ मांगने आए, और कुछ खुशी के लिए, कुछ बेटी बेटे के शादी के लिए, और कुछ बीमारी के लिए, और कुछ गाड़ी को, मकान, ऐसी चीजें मांगने के लिए। क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की इनके पास नियतें हैं और तरह तरह की इनके पास सोचे हैं। हर बंदा अलग अलग सोचता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा से बरकत मांगने आए हुए हैं, क्योंकि तरह तरह की सोचे हैं, तरह तरह की नियतें हैं। हम कलाम में से आज देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत से। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, तो दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये देखिए कैसी अच्छी आयत है कि मांगोगे तो मिलेगा। हम मांगते हैं, लेकिन मांगते कैसे हैं ये हमने देखना है। और मांगना कैसा है, क्योंकि मांगना भी तरह तरह का है। कुछ बच्चे जो होते हैं बाप से अलग तरीके से मांगते हैं, और जो नौकर पेशा बंदा है वो अपने मालिक से अलग तरीके से मांगता है, और जो भिखारी है वो किसी से और तरीके से मांगता है। लेकिन हमारा खुदा एक है और हम सब भी एक हैं, मसीह हैं। हमारा मांगने का तरीका भी एक ही होना चाहिए, तरह तरह का हमारा तरीका नहीं होना चाहिए कि हम मांगने के तरीके से, क्योंकि हमारा खुदा जो हुआ है वो एक तरतीब का खुदा है और हमारी तरतीब सबकी एक ही होनी चाहिए। तो हम देखें कि खुदा क्या हमें कहता है। लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन कलाम में एक जगह पर लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। जब खुदा जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है तो फिर हमें मांगने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुदा तो हमारे दिल और हमारे गुर्दों को जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए कि खुदा के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि खुदा हमारी जरूरतों को जानता है, हमारे मांगने से पहले ही जानता है। लेकिन कलाम दो धारी तलवार है, इसके वेदों को समझना ही सबसे बड़ी बात है।
تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا، مانگو گے تو ملے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ آگے دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم میں لڑائیاں جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں۔ کیا لکھا ہے کہ تم خواہش کرتے ہو اور تم ملتا نہیں۔ ہم تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب ایک بار دعا کرتے ہیں، 2 بار دعا کرتے ہیں،